वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल राजू सुद्धा क्लासेस। इसके पहले हम लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी चालू किए थे, तो उसका इनिशियल क्या होता है बताए थे, क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड में लिखे हुए हैं, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का। इसका सारा क्वेश्चन हम बोले थे बनाएंगे, तो सारा ही बना देंगे। तो ये क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखे हुए हैं, आप लोग का सब पासबुक है, आप लोग देख लीजिएगा। जिन लोग को लिक्विडेशन का रिक्वायरमेंट है, जो लोग देखते हैं वो लोग को बोल रहे हैं कि देखिएगा क्वेश्चन का समझिए कैसे बनाते हैं, और नए पहला बार देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ए लिमिटेड कंपनी हुई छप पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख। एक लिमिटेड कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख है। द फॉलोइंग आर द एसेट्स एंड लायबिलिटी पोजीशन ऑन 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014 को ये पोजीशन दिया हुआ है। मशीनरी, इन्वेंटरी एंड ट्रेड रिसीवेबल रियलाइज 3,95,000। तीनों एसेट बेच के आया 3,95,000। कैश कैश है 5,000, कैश 5,000। क्रेडिटर्स 2 लाख, 6% डिवेंचर कैरिंग अ फ्लोटिंग चार्ज 2.5 लाख। इंटरेस्ट एक्रूड फॉर 6 मंथ। क्या बोला कि आपको 6% डिवेंचर जो फ्लोटिंग चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है कि सारी सब संपत्ति पे ये मॉर्गेज है, किसी भी संपत्ति को बेच के अपना पैसा रियलाइज कर सकता है। ठीक है, तो 2.5 लाख का, जिसमें इंटरेस्ट कितना महीना का बचा हुआ है, 6 महीना का। तो डिवेंचर पेड ऑफ विद इंटरेस्ट अप टू 30 सितंबर 2014, 30 सितंबर 2014 तक का इंटरेस्ट देकर डिवेंचर को पेमेंट कर देना है। ऑन हुइच डेट फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड पेड टू क्रेडिटर्स, और उस दिन क्रेडिटर्स को भी हम लोग को पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स फॉर 25,000 प्रेफरेंशियल, जितना क्रेडिटर्स दिया हुआ है उसमें 25,000 प्रेफरेंशियल है, और बचा हुआ क्रेडिटर्स क्या है, अनसिक्योर्ड है। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 2500, लिक्विडेशन खर्चा 2500 है। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 3% ऑन एसेट रियलाइज एंड 2% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जितना एसेट रियलाइज करेगा उस 3%, और जितना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा देगा वो उस पर 2%। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे चार्ट इस प्रकार से। यहाँ लिख देंगे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एज ऑन 31/3/2014। ये हो गया रिसिप्ट साइड, अमाउंट, पेमेंट क्या कर रहे हैं, और अमाउंट। तो ये सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैश इन हैंड कितना दिया, 5,000। लिखिए कैश इन हैंड 5,000। यहाँ लिख देंगे एसेट्स रियलाइज्ड, क्या क्या संपत्ति बेचे थे, मशीनरी, इन्वेंटरी और ट्रेड रिसीवेबल। ये तीनों चीज हम लोग बेचे थे, तीनों मिलाकर कितना आया था, 3,95,000। ये हो गया, तो ये मिला हो गया टोटल 4 लाख। सबसे पहला पेमेंट करेंगे कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन। देखिए कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन लिखा हुआ है 2500 रुपया। ठीक है, तो पहले इसको पेमेंट कर दिए 2500। फिर लिखेंगे लिक्विडेटर रेमुनरेशन, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। क्या लिखा, 3% ऑन एसेट रियलाइज या अमाउंट रियलाइज जो लिखा हुआ है। तो कितना एसेट रियलाइज किया, 3,95,000। तो इसका 3% निकालेंगे तो कितना होगा, 9,000। इसका 11,000 कुछ आएगा। 3,95,000 इंटू 3%, 11,850। और 2% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जितना देंगे उस पर 2%, तभी अमाउंट हम नहीं जानते। ठीक है, इसका तो हम क्या करेंगे, 6% डिवेंचर कितना है, 2.5 लाख है। बोला इसमें 6 महीना का इंटरेस्ट देना था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो देखिए 2.5 लाख का डिवेंचर है, 6% निकालिए 6 महीना का कितना आएगा, 7,500। तो जोड़ दिए 7,500, तो 2,57,500। बोला जितना क्रेडिटर्स है, जितना भी क्रेडिटर्स दिया हुआ है उसमें से आपको 25,000 प्रेफरेंशियल है। तो नियम क्या बोलता है, सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। क्या कर दिए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 25,000। आप देखिए यहाँ पर निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कितना पैसा बच रहा है। तो पहले देखिए टोटल क्रेडिटर्स कितना दिया था, 2 लाख दिया क्वेश्चन में, लेस इसमें से प्रेफरेंशियल कितना है 25,000,
तो आपको आंशिक और क्रेडिटर्स कितना हो गया, 1,75,000। ठीक है, आप देखिए टोटल रिसिप्ट कितना है, टोटल रिसिप्ट यहाँ मेरा 4 लाख दिया हुआ है, 4 लाख लेस टोटल पेमेंट अभी तक कितना हुआ है उसको जोड़ेंगे हम लोग। देखिए एक बार पेमेंट किए 2,500, एक बार 11,850, एक बार 2,57,500 और एक पेमेंट किए 25,000। यही 4 पेमेंट किए अभी। आप देखिए मेरे पास कितना पैसा बच रहा है, तो 2,500, 11,850, 2,57,500 और 25,000, ये सब मिलाकर हम पेमेंट किए 2,96,850। 4 लाख था जिसमें इतना पेमेंट हो चुका है, तो मेरा हाथ में कितना पैसा बच रहा है, 1,03,150। समझिए हम क्या बोले कि टोटल क्रेडिटर सबको दिया है 2 लाख, जिसमें 25,000 प्रेफरेंशियल है जिसका हम पेमेंट कर चुके हैं यहाँ पर इस जगह में। तो हम लोग लेस करके क्या कर दिए, आंशिक और कितना बचा 1,75। अब हम लोग चेक करेंगे कि आंशिक और क्रेडिटर्स के लिए पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो टोटल आप रिसीव कितना है, 4 लाख। अभी तक हम ये 4 पेमेंट किए हैं, ये चारों पेमेंट को जोड़ के माइनस करके देख रहे हैं, मेरे पास बच रहा है 1,03,150 और देना कितना है 1,75,000। तो 1,75,000 देना है, बचा 1,03,150, तो सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। तो उस दिन हम लोग क्या समझाए थे कि अगर सफिशिएंट अमाउंट नहीं रहेगा तो जितना परसेंट दिया रहेगा उसको नीचे 100 के साथ प्लस करना पड़ेगा। यही बताया था सिंपल वे में कि 2% दिया तो 2/102 करना होगा। तो चलिए हम लोग करके देखते कितना आता है, 1,03,150 इंटू 2 डिवाइड बाई 102, 1,03,150 इंटू 2 डिवाइड बाई 102, तो ये हो गया आपको 2023 रुपया लगभग। तो 2023, तो यहाँ माइनस कर दिए लिक्विडेटर रेमुनरेशन, इसी पैसा में देना होगा ना, क्या पैसा तो है नहीं, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन देना ही पड़ेगा। तो जितना पैसा बचा है उसमें से 2023 रुपया रेमुनरेशन में जाएगा। तो कितना बचेगा आंसर के लिए, 1,03,150 माइनस 2023, तो 1,01,127। क्या लिख देगा, आंशिक और क्रेडिटर्स 1,01,127। तो 1,01,127 रुपया पेमेंट किए आउट ऑफ कितना, 1,75,000, 1,75,000। तो डिवाइडेड बाई 1,75,000, तो एट द रेट ऑफ 0.58 पैसे इन अ रुपी, 1 रुपया में करीब 58 पैसा पेमेंट हुआ। तो ये आपको हो गया दोनों साइड 4 लाख। तो यहाँ बना देंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार हम आते हुए देखे जब हमारे यहाँ ये सिलेबस में था। अब तो ये हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं है, पिछले 10 साल से इसको, इस चैप्टर को, बैंकिंग कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, डबल अकाउंटिंग सिस्टम को हटा दिया गया। लेकिन हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग सब चीज़ पढ़ाना पड़ता है, चाहे है चाहे नहीं हो, सारा बच्चा को पढ़ाना पड़ता है। तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 2 बनाए, रेगुलरली फिर बनाएंगे। कल जब हम आएंगे तो फिर बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, या और कोई दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा हो रहा है तो जरूर चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।